तो चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे हमने पढ़ा था क्लोरोफिल के बारे में, पिगमेंट्स के बारे में, जो क्या करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कोई लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड मेकिंग करेगा। लेकिन अदरवाइज किसी लीफ का कलर ग्रीन ना हो के अदर कलर हो, जैसे रेड होगा, ब्राउन होगा, तो वो कैसे फूड मेकिंग करेगा, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी कि नहीं होगी। तो देखते हैं हम। तो देखिए कि द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। अब जो लीफ की जिसका कलर अलग होगा ग्रीन के अलावा, फिर उनमें भी क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। जैसे कि लार्ज अमाउंट में क्या अगर रेड ब्राउन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, देन ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव आल्सो। और जो फोटोसिंथेसिस होगा वो भी इनमें पाया जाएगा। अब देखो सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन क्लोरोफिल। अब जो सिंथेसिस होता है प्लांट्स का फूड का, वो क्या किस दूसरे तरीका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या करते हैं, फूड को मेकिंग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती है, फूड को लेने में काम लेती है, उनको न्यूट्रिशन के लिए मिलती है किसी भी प्लांट्स को। तो ये सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या बनाती है, कार्बन बनाएगी, हाइड्रोजन बनाती है और ऑक्सीजन बनाएगी। देयर आर यूज द सिंथेटिक कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और ये बहुत सारे इसका यूज किया जाता है सिंथेसिस, जो कंपोनेंट बनता है फूड का, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स बनता है इससे। प्रोटीन और नाइट्रोजनस सब्सटेंस होगा, प्रोटीन होगा, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होगा विच कंटेन नाइट्रोजन। और नाइट्रोजनस सब्सटेंस होगा वो क्या कंटेन करके रखेगा, नाइट्रोजन कंटेन करके रखेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो कई ऐसे अपनी जो एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन जो प्लांट होता है उसका यूटिलाइज नहीं कर पाता उस नाइट्रोजन का एयर के थ्रू। तो किसके थ्रू लेते हैं नाइट्रोजन का, सॉइल के थ्रू। सॉइल में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, वो मिनरल्स के थ्रू वो क्या करता है, रूट के थ्रू किस में पहुंच जाती है, उसके पास पहुंचती है फूड मेकिंग के लिए। तो नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होगी, सॉइल में। अगर सॉइल में नाइट्रोजन की कम है मात्रा, तो क्या करते हैं, ऊपर से क्या डाला जाता है, मैन्यूर फर्टिलाइजर डाला जाता है। मैन्यूर फर्टिलाइजर क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है, मिनरल्स की। तो देखिए अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो अदर मोड्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स के अंदर, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मतलब कोई ऐसे प्लांट होगा जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो किस तरीके से फूड मेकिंग करते हैं और लीव करते हैं, और वह कैसे सर्वाइव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ दे रखा है हेटेरोट्रोपिक मोड। जो हेटेरोट्रोपिक मोड होता है, जिसमें क्या होता है न्यूट्रिशन के लिए, हेटेरोट्रोपिक मोड होता है न्यूट्रिशन के लिए, जिसके थ्रू कोई प्लांट्स है ना न्यूट्रिशन लेते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, ये ट्वेनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। ये क्या आपको यहाँ पे कस्कुटा अमरबेल एक पाई जाती है प्लांट है, और जो क्या करता है न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। क्योंकि ये येलो कलर का होता है, इस पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो ये फूड नहीं बना सकता खुद। क्या करेगा, दूसरे प्लांट्स पर, दूसरे ट्री पर जाकर डिपेंडेंट रहेगा, उस पर लीव करेगा अपनी पूरी लाइफ फूड के लिए, और है ना। तो देखिए इसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड बोलते हैं, जो न्यूट्रिशन के लिए जो अदर चीज पर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड। अब जो अपना और येलो कलर की होंगी, ये कलर जिसके कारण इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। अब और ये क्या करती है, रेडीमेड फूड लेती है। रेडीमेड मतलब अपन जैसे रेडीमेड फूड कैसे लेते हैं, बना बनाया खाना अपन को मिल रहा है, तो इसी प्रकार से ये भी रेडीमेड फूड लेती है, इसको बना बनाया खाना मिल जाता है और रहने के लिए जगह भी मिल रही है। ठीक है, तो ये खुद क्या होगी, एक पैरासाइट होगी, और ये जिस पे डिपेंडेंट है वो क्या होगी, होस्ट होगा। ठीक है, द प्लांट ऑफ विच इज क्लाइव इज कॉल्ड ए होस्ट। और जो ये क्या अमरबेल होगी वो क्या होगी, एक होस्ट पर डिपेंडेंट होंगी। वी आर द अदर एनिमल्स आल्सो पैरासाइट और प्लांट। अदर एनिमल्स भी होते हैं जो पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं, मतलब अपने लिए रेडीमेड फूड का यूज करते हैं लीव करने के लिए। तो एनिमल कौन कौन से हो गए, जैसे कि बैड बग्स लाइक लीचेस, ये मस्किटो, ये क्या होते हैं, अदर पैरासाइट होते हैं, और ये अदर होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ये आप किसी जानवर पर रहते हैं। और ये क्या हो गया अपने, एक कोई ऐसा प्लांट होता है जो क्या करता है, फूड को क्या करता है, इंसेक्ट को क्या करता है, वो खाता है, तो वो क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाता है। तो द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव।
जो पिचर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करें, इंसेक्ट को ईट करते हैं, ठीक है, उसको कैच करेंगे फिर उसको ईट करेंगे, और इसलिए वो ये मोड होता है उसका फूड फूड खाने का, ठीक है, फीडिंग करने का, और जिसके थ्रू वो लीव करते हैं, वो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते। तो देखो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पिक्चर प्लांट। अब देखिए अदर कोई चीज़ क्या होती है, अब होती है स्पैरोटोपस। स्पैरोटोपस क्या होता है, जो जिसमें क्या होता है, जो डेथ ऑर्गेनिज्म पे जाके लीव करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पैरोटोपस कहलाते हैं। जैसे कि पैकेट मशरूम, वेजिटेबल, जब मशरूम आता है वो कहाँ लीव करता है, वो ऐसी जगह लीव करेगा जहाँ पर डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगी, उस पर लीव करेगा, तो क्या आता है, स्पैरूट्स, वो क्या कहलाता है, स्प्राउट्स कहलाता है, ठीक है। और देखिए स्पैरोटोपस कहलाएगा वो उसका मोड। स्पैरोटोपस में क्या होता है, जो न्यूट्रिशन के लिए होता है वो सर्वाइव करने के लिए क्या यूज करता है, डेड ऑर्गेनिज्म का यूज करता है, और वेट चीज का मतलब नमी का यूज करता है। अब जैसे बरसात के दिनों में क्या होते हैं, कई बार क्या हो जाते हैं, अचार में, ब्रेड में, रोटी में क्या होती है, फफूंद लग जाती है, ठीक है, अपन फफूंद बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन वो क्या होती है, फंगी होती है, वो लीव करने लग जाती है। वो क्या होती है, फंगी चीज क्या होगी, स्पैरोटोपस होगी। स्पैरोटोपस होगी वो क्या करती है, डेड ऑर्गेनिज्म में जाके लीव करती है वेट क्लाइमेट्स में। तो देखिए दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उनके क्या होंगे, न्यूट्रिशन के अलग अलग मोड होंगे। दे सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड डिक्लिंग मैटर और कन्वर्ट इनटू द सॉल्यूशन। ये सीक्रेट कर लेंगे, मतलब कि डेड जो ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब ब्रेड का चीज डेड है तो उसको क्या लेंगे, सीक्रेट कर लेंगे उसमें जूस, और जिससे क्या कन्वर्ट कर लेंगे सॉल्यूशन। और ये क्या कहलाता है, स्पेरोटोपिक न्यूट्रिशन मोड कहलाता है। प्लांट्स एंड स्पेरोटोपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड स्पेरोटोपस। और जो प्लांट जो स्पेरोटोपिक्स मोड न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पेरोटोपस कहलाते हैं। और कई बार आपके पिकल्स में, लेदर के क्लोथ्स में और अदर चीज़ में क्या होती है, ये ह्यूमिड के कारण, मतलब जो बरसात के दिनों में नमी के कारण क्या होता है, उसमें ये स्पेरोटोपस लीव करने लग जाते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी स्पेरोटोपस की। अब देखिए हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सोल। जो न्यूट्रिशन होता है रिप्लेनिश, मतलब कैसे पा सकते हैं सोइल में, मिट्टी के अंदर। तो आपने कई बार देखा होगा किसान क्या डालते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं। खाद क्यों डाली जाती है प्लांट्स में या किसी अदर चीज़ में, क्रॉप्स में, कि वो इसलिए डाली जाती है क्योंकि उनको अच्छी तरह न्यूट्रिशन मिल सके। न्यूट्रिशन में क्या मिल सके, उनको नाइट्रोजन, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ मिल सके अच्छी मात्रा में। उनको सही चीज़ मिलेगी तो क्या करेंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे और अच्छे हेल्दी प्लांट्स बनेंगे। तो एक रिप्लेनिश किया जाता है, उसको फर्टिलाइजर डाल जाता है। Usually crop required a lot of nutrition to make a protein. After the harvest, the soil becomes deficient in nitrogen. You have learned the nitrogen gas availability in plenty in the air. तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, अमाउंट सबसे ज़्यादा पाई जाती है एयर में, लेकिन वो नहीं ले पाते, प्लांट्स इनटेक नहीं कर पाते एयर के थ्रू, तो वो किसके थ्रू लेते हैं, सोइल के थ्रू। सोइल में कमी रहती है तो क्या डाला जाता है, ऊपर से मैन्योर और फर्टिलाइजर डाला जाता है। तो जिसमें जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया पाया जाता है सोइल में, वो क्या करता है, उसको सोइल्स को, मिट्टी में से नाइट्रोजन को प्लांट्स को पहुँचाता है। इसको कैच्यूबे बोलते हैं, इसको फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता है। राइजोबियम का उपयोग करते हैं फार्मर अपनी जो कल्टीवेशन में, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन की पूर्ति कराते हैं किसी भी प्लांट्स को, और जिससे वो अच्छी तरह ग्रो करने लगती है। तो राइजोबियम क्या करेंगे, मिट्टी को काटेंगे, और जिससे क्या करेंगे बैक्टीरिया, और वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन प्रोवाइड करा पाएगा उस प्लांट को। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल। जब न्यूट्रिशन क्या होता है एनिमल, तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब कि इनटेक किया जाता है फूड को और यूटिलाइज कर लिया जाता है उस फूड को अपनी बॉडी के थ्रू, तो वो क्या होता है, न्यूट्रिशन को होता है। और न्यूट्रिशन में क्या मिलता है, पर वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और निरोगिस। तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग वे होते हैं फूड को इंटेक करने के लिए। अदर जैसे कि स्नेल हो गया, वो कैसे के थ्रू करेगा, आंट स्क्रैपिंग करेगा, ईगल क्या करेगा, कैप्चर करेगा और सैलूइंग करेगा, जिसके थ्रू क्या करते हैं, इंटेक करता है, फीडिंग करता है। और अपन क्या कर देंगे, क्रीविंग करेंगे, अपन चबा के खाते हैं ना। अब देखिए डाइजेशन ह्यूमंस, इंसानों में डाइजेशन क्या होता है। अभी मैंने बताया था डाइजेशन होता है, वो क्या होता है, द कैनल कैन डिवाइड इन द वेरियस कंपोनेंट। जब फूड को यूटिलाइज करना माउथ से, फिर और डाइजेस्ट होता है, वो माउथ से अपन फूड इंटेक करेंगे, फिर यूटिलाइज होगा, तो क्या कहलाता है, डाइजेस्ट कहलाता है। और
अब द डाइजेशन के भी पार्ट होते हैं, जैसे कि वेरियस पार्ट डिपार्टमेंट करते हैं, जैसे बकल कैविटी, फूड पाइप, इसोफेगस बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम और एनस क्या होती है, एंडिंग होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी पाई जाती है ना, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। तो ये आपको इमेज शो कर रखी है, मैंने आपको समझाया था शुरुआत में, ये बकल कैविटी शुरुआत जहाँ से फूड को हम लेते हैं, फिर देन अपना जो नेक्स्ट में प्रोसेस होती है जहाँ पर फूड जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपको अभी इसके, आपको अपनी नोटबुक में इसके आंसर को लिखना है, टेस्ट की नोटबुक में। ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन है, कल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन करवा दिए थे 5, ये चैप्टर के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन है, इसको आप लिख लो, इसके आंसर अच्छी तरह ऑनेस्टली लिखने हैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू।